अगर आपकी भी नई नई शादी हुई है और प्रेगनेंसी के बारे में आपको कुछ डिटेल नहीं पता, कोई ओपनली बात भी नहीं करता और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, तो डरिए मत। आपका सारा कन्फ्यूजन, सारे मिसकंसेप्शन इस चैनल पे दूर हो जाएंगे और आप भी एक विश्वास के साथ यहाँ जुड़ जाइए, ताकि माँ बनने की जर्नी में स्टार्टिंग से एंड तक आपकी मैं पूरी मदद कर सकूँ। सबसे पहले आज हम क्या क्या देखने वाले हैं इसको मैं बताती हूँ। पहला पॉइंट होगा प्रेगनेंसी रखने के लिए सही दिन कौन सा। दूसरा होगा सही तारीख कौन सी। तीसरा होगा जिस दिन प्रेगनेंसी रखने का प्लानिंग एग्जीक्यूशन है उसके लिए सही मंथ कौन सा रहेगा। तीसरा होगा मैं सारे मंथ कंपेयर करके बताऊंगी प्रेगनेंसी रखने के लिए कौन से सही है और क्या बच्चे पर असर पड़ सकता है। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बेहतर टाइम कौन सा होगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव ये वर्ड ज़रूर लिखना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव बातें होती है जो आप आंख बंद कर भी विश्वास रख सकते हो। आपको ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, वो है प्रेगनेंसी रखने के लिए सही दिन। प्रेगनेंसी रखने के लिए सबसे उपयुक्त दिन है सामान्यतः जब हमारा पीरियड्स का मध्य समय रहता है। जैसे पीरियड्स होने के बाद, मतलब आज पीरियड्स आए तो आज से 14 दिन से 18 दिन तक, उसके मिडल का जो पीरियड है 14 से 18 दिन तक, ये प्रेगनेंसी रखने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। जब पीरियड शुरू होने के बाद लगभग 4-5 दिन तक रक्तस्राव रहता है। इसी दौरान दोनों अंडाशय मतलब ओवरी में 1 या 2 अंडाणुओं का विकास शुरू होता है। यह अंडाणु लगभग 20 मिमी आकार तक बढ़ता है। लगभग 14वें दिन ये अंडाणु फूटता है, इसे ओवेल्यूशन भी कहते हैं। अंडाणु फूटने के बाद वह 14 से 36 घंटे तक गर्भधारण के लिए तैयार रहता है, मतलब प्रेगनेंसी रखने के लिए तैयार रहता है। इसी समय अगर शुक्राणु से मिलन हो जाए तो प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आप एक पेपर पे लिख लीजिए, मासिक चक्र का 14वां और 18वां दिन के बीच में ही आपको शारीरिक संबंध बनाना है। तो अभी हम दूसरा देखते हैं, सही तारीख कौन सी है। प्रेगनेंसी रखने के लिए योग्य तिथि कौन सी है। हम कैलेंडर में शुक्ल और कृष्ण पक्ष में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 और 13, ये सारे तिथि प्रेगनेंसी रखने के लिए शुभ है। और शुक्ल और कृष्ण पक्ष में 4 तारीख, 6, 8 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख ये प्रेगनेंसी रखने के लिए वर्ज दिया है। इसी के साथ साथ जब मातृतिथि होती है, मतलब जिस दिन हमारे मतलब मदर या फिर फादर का देहांत हुआ, वो तारीख मतलब मातृतिथि, पितृतिथि, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ग्रहण है, सूतक है, श्राद्ध है और संध्या काल है। ये भी समय प्रेगनेंसी रखने के लिए योग्य नहीं है। अभी पॉइंट नंबर तीसरा, प्रेगनेंसी रखने के लिए मतलब प्रेगनेंसी का प्लान एग्जीक्यूशन करने के लिए सही मंथ कौन सा है। साधारण तुलना करते समय हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस 4 महीने को उत्तम काल दिया गया है। तो अभी मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताऊंगी कंपेयर करके कि किस मंथ में प्रेगनेंसी रखी तो गर्भ पर मतलब अपने बेबी पर क्या असर पड़ सकता है। तो प्रेगनेंसी के समय अगर ऋतु स्थिति का प्रभाव संतान की प्रकृति और स्वास्थ्य पर बनावट पड़ सकता है। माना जाता है कि प्रेगनेंसी के लिए सर्दी का मौसम सबसे अधिक शक्ति देने वाला होता है। वर्षा ऋतु में रोगी संतान और गर्मी में अपेक्षाकृत दुर्बल संतान होने की संभावना बताई गई है, ऐसा आयुर्वेद और धर्मशास्त्र का मत है। तो यहाँ ये भी कंक्लूड हो गया है कि ये कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, ये आयुर्वेदिक भी है और धर्मशास्त्रीय मत भी है। तो अभी धर्मशास्त्र के अनुसार हेमंत और शिशिर सर्दी के 4 महीने तथा वसंत ऋतु के 2 महीने
ये रति संघ के लिए उचित माने गए हैं, जबकि अन्य महीनों को वर्ज्य बताया गया है। कारण ये है कि जन्म का महीना और उस समय की ऋतु नवजात शिशु के लिए स्वास्थ्य, रोग प्रतिकार क्षमता और मस्तिष्क का विकास इस पर प्रभाव डालती है। इसलिए हेमंत और शिशिर ऋतु, जो सर्दी के सबसे अधिक शक्तिशाली ऋतु माने गए हैं, वो प्रेगनेंसी रखने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। नवंबर से फरवरी के बीच प्रेगनेंसी होकर जन्मे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता और प्रकृति तुलनात्मक रूप से बेहतर मानी जाती है। अर्थात स्त्री बीज और पुरुष बीज के संयोग के समय जो दोष रहते हैं, वात पित्त कफ, ये प्रमुख होता है। उसी के अनुसार गर्भ की प्रकृति बनती है और वही प्रकृति आगे जीवन भर रहती है। इस प्रकृति के आधार पर व्यक्ति की शारीरिक बनावट, स्वभाव, बुद्धि, शक्ति निर्धारित होती है। वात, कफ और पित्त दोषों का प्रभाव समय पर निर्भर करता है। यह प्रभाव ऋतु के अनुसार और दिन के विभिन्न प्रहरों के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी रखते समय माता पिता को अपनी अपनी प्रकृति, वात, पित्त या कफ को समझकर विचार करने की उचित ऋतु में प्रेगनेंसी की योजना बनानी चाहिए। तो अभी आपको मैं कौन से महीने में कौन सा प्राबल्य ज़्यादा होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहला है जनवरी टू फरवरी, ये ऋतु शिशिर ऋतु कहा जाता है। इसकी दोष स्थिति समदोष रहती है। ये प्रेगनेंसी रखने के लिए उत्तम काल दिया गया है। फिर आता है मार्च अप्रैल, ये वसंत ऋतु है। यहाँ पर ज़्यादा कफ का प्राबल्य होता है, इसलिए ये साधारण काल दिया है। इसमें वर्ज नहीं है, आप रख सकते हो पर उत्तम नहीं है। फिर आता है मई जून, ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पर पित्त का प्राबल्य ज़्यादा होता है, इसलिए भी ये साधारण काल दिया है पर वर्ज्य नहीं है। आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। उसके बाद आता है जुलाई अगस्त, ये वर्षा ऋतु है। यहाँ पर वात बहुत ज़्यादा होता है, वात का प्राबल्य, तो ये पूरा वर्ज्य है, इसमें आपको रखना ही नहीं है। उसके बाद आता है सितंबर अक्टूबर, ये शरद ऋतु है। इसमें वात का ज़्यादा प्रभाव होता है, ये साधारण है, इसमें आप रख सकते हो अगर चाहिए तो। उसके बाद आता है नवंबर दिसंबर, ये हेमंत ऋतु है, ये समदोष है। ये प्रेगनेंसी रखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम काल है, मतलब 4 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो अभी मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट किया है, कंपैरिजन करके बताया कि कौन से महीने में प्रेगनेंसी की तो बच्चे पर क्या असर प्रभाव होता है। तो अब लास्ट में हम देखेंगे सही टाइम कौन सा है। जिस दिन हमको प्लानिंग करनी, एग्जीक्यूशन करनी है, तो उस दिन हम ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल, माध्यान्ह काल, संध्या काल, मध्यरात्र या पिशाच काल भी बोलते हैं, ये शास्त्र में निषिद्ध माना गया है। मतलब इसमें शारीरिक संबंध आने नहीं चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार गर्भधारणा मतलब प्रेगनेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 12 से पहले, मतलब रात्रि ही होनी चाहिए। 12 से पहले वो भी, क्योंकि 12 के बाद पिशाच काल होता है, इसलिए ध्यान रखिए 12 से पहले कंप्लीट होना चाहिए उसी दिन। मतलब पीरियड का आज मेरा 10वां दिन है, ठीक है, आज 12 से पहले, मतलब शाम के 8, 9 या 7 के बाद 12 से पहले, ये टाइम सही है। तो मैंने जो पॉइंट आपको बताने चाहिए थे वो लगभग 4 से 5 कुछ तो थे, वो सारे पूरे कर दिए हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ लिखना बाकी है तो एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लो। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, वो मैं आपको रिप्लाई देके कंप्लीट कर दूँगी। तो आज हमने मिलकर एक जर्नी स्टार्ट की है। आज से इस चैनल पर ओपनली बात होगी प्रेगनेंसी के बारे में और इस पूरी जर्नी के बारे में। तो अभी मैं भगवान की कृपा से और उन्होंने मुझे जो बुद्धि दी है ये बताने के लिए आपको, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि जो भी है करता और करने वाला भगवान ही है, मैं बस एक जरिया हूँ। इसलिए भगवान को सबसे पहले धन्यवाद और दंडवत प्रणाम भी। और आप जो भी सुन रहे हो, माता जो प्रेग्नेंट है या फिर जो प्रेग्नेंट बनने वाली है, उन सभी को दिल से दुआ देती हूँ आप और आपका शिशु स्वस्थ हो, आनंदी हो, शांत हो और समझदार हो। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना भी चाहती हूँ कि आप भी कमेंट में जो जो सुन रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी से जुड़े हैं, वो सारों को दुआ दीजिए, कमेंट में लिखिए, क्योंकि जितनी हम दुआ देंगे उतना हम खुद भी आनंदित, उत्साही और आत्मविश्वासी रहेंगे। तो सबको दुआ देना कभी नहीं भूलना।
तो अभी चलो कमेंट में दुआ लिख कर भेज दो, और ये वीडियो और ये जो भी हम सीक्रेट बातें ओपन कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक धन्यवाद।